मंत्री जी, कल विधायक जो है उनके साथ में उनका प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, तो लगातार इस तरीके के इशू जरूर सामने आ रहे हैं। इस प्रोटोकॉल को, विधायक के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, सरकारी कार्यक्रम था उसके अंदर और विधायक को नाराज होना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि मेरे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं। तो इस तरीके की स्थितियां क्यों पैदा हो रही? कौन से कार्यक्रम आपके पीछे खड़े हुए मैडम का जो था कल बाड़मेर विधायक जो थे उनका जन्मदिन, मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे हॉस्पिटल में कार्यक्रम था और उस दरमियान उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। मेरे ये संज्ञान के अंदर विषय अभी आपने डाला है तो मैं पता करूंगा इसके बारे में। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच से लेकर के सांसद तक, सदैव उसका प्रोटोकॉल मेंटेन भी रखना चाहिए। कोई भी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे उसका कोई उद्घाटन का कार्यक्रम हो तो उनका पट्टिका पे नाम होना चाहिए, चाहे कोई बैठक हो तो मंच के ऊपर उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। हर जगह पर जो भी जनप्रतिनिधि है, ये लोकतांत्रिक देश के अंदर अपन है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हुआ है तो उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। सर, राइजिंग राजस्थान जो है वो एक बहुत सफल आयोजन के रूप में माना जा रहा है। क्या उम्मीद है धरातल पर इसको किस तरीके से उतारा जाएगा? सरकार कितनी आशान्वित है इसको लेकर? देखिए, ये देश आजादी के बाद में राजस्थान की धरती पर अलग अलग समय पर उद्योगों को आकर्षित करने के लिए, उद्योगों का निवेश यहाँ पर लेके आने के लिए व्यापारियों से हमारी सरकार के समय में भी कदम उठाए गए। आदरणीय वसुंधरा जी के समय पर निमराना में जापान का एक स्पेशल जोन तक भी बसाया गया। खूब सारे नवाचार किए गए। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, तब तब अलग अलग नवाचार, चाहे वो देश में चाहे प्रदेश में, चाहे मैं याद करना चाहूंगा इस मौके पर आदरणीय वाजपेयी जी को। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से प्रत्येक गांव को डामरीकरण किया। किसानों के क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा नवाचार किया। पंचायतों के लिए आदरणीय भैरू सिंह जी साहब ने बहुत बड़े नवाचार, चुनाव और सब कुछ किए। मजदूरों के लिए किए। आगे आगे जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, चाहे केंद्र का और चाहे प्रदेश का अपन उदाहरण ले, तो हमेशा नवाचार के कुछ बड़े कदम हमेशा उठाए हुए आपको देखने को मिलेंगे। इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने, चाहे वो बजट का आंकड़ा देख लो, चाहे ये राइजिंग राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण युवाओं के भविष्य से, युवाओं के भविष्य निर्माण से और आने वाली इस पीढ़ी को, राजस्थान को हिंदुस्तान के नक्शे पे नहीं, विश्व के मानचित्र पर कैसे अलग दिखाया जा सके, वो प्रयास आदरणीय भजनलाल जी ने मोदी जी के नेतृत्व में करने का किया। ठीक है साहब, यहाँ से मंत्री है, उद्योग मंत्री भी है, क्या बाड़मेर के लिए कोई बड़ी सौगात, कोई बड़ा प्रोजेक्ट? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक फॉर्मूला दिया है, जो एक उनकी सोच रही है, चाहे अलग अलग जगहों पर लुप्त होती हुई कई ऐसी कलाएं, कोई ऐसे उद्योग जो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, वैसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने इस सोच को ध्यान में भी रखा है। और बाड़मेर जिले के लिए तो यदि चर्चा करें, बाड़मेर बालोतरा, मैं दोनों जिलों को एक ही जिला मानता हूँ, तो रिफाइनरी जैसा एक उपहार अपने को मोदी जी ने जिसका शुभारंभ किया था, मैं चर्चा करना चाहूंगा उस लंबे हाईवे का जो 3 रिफाइनरी को जोड़ रहा है, जामनगर, पचपदरा, अमृतसर। तो इन 3 रिफाइनरी से जुड़ा हुआ ये लंबा हाईवे, ये दोनों ही उपहार आने वाले समय में रिफाइनरी के सब्सिडरी प्रोडक्ट को ले या आने वाले समय में ऑयल फील्ड की बात करो या सोलर से रिलेटेड बात करो, खूब बड़ा काम बाड़मेर की, बालोतरा की इस धरती पर आने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर जो 35 लाख करोड़ का बड़े जिम्मेदारी पूर्वक मुख्यमंत्री जी ने MOU की चर्चा करी। उन्होंने अगले वर्ष उसी 9, 10, 11 दिसंबर की तारीख को जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड भी लाने का वादा किया और ठीक उससे अगले साल, मतलब कि 2 वर्ष बाद में फिर से राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम करके राजस्थान प्रदेश को किस तरीके से हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं, विश्व के नक्शे में एक समृद्ध राज्य, एक विकसित राजस्थान, विकसित भारत की उस श्रृंखला के अंदर जोड़ने का काम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी